बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक खुशी का मौका है कि हम धाबी में खड़े हैं और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत का एक और कामयाबी का मंसूबा आपके सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने हम पेश कर रहे हैं। मैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने वो मिथ तोड़ा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बनाया गया था। ख़ास तौर पे एक साजिश के तहत आपकी जमात के ख़िलाफ़ एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया, ये पैगाम देने के लिए कि जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते हैं। और ये मैं शुरू करता हूं तो सदर जरदारी की जो विजन था, जब सदर जरदारी ने चीन को गवादर पोर्ट हवाला कर दिया था और सी पैक की बुनियाद रखा था, तो उस वक्त भी हम तनकीद का निशाने पे थे कि सदर जरदारी साहब ने सदर होते हुए इतने सारे ट्रिप्स जो है वो चीन के किए हैं और क्या जरूरत था कौमी खजाना पे ये बोझ डालना कि सदर पाकिस्तान 9 या 10 दौरे चीन का कर रहा था। मगर उस 9 या 10 दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा मिला और उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। हमने अपना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया। जो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक वाज़े फर्क नजर आया और खास तौर में उसमें सिंध का कंट्रीब्यूशन, जैसे थरकोल मंसूबा है वो आपके सामने है। जो आपका पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवादर हो या जो इंप्रूवमेंट्स होने जा रहे हैं हमारा कराची पोर्ट्स में, वो भी आपके सामने है। और जो मईशत के फायदा के लिए, आम आदमी को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए वो सारे वो 9 या 10 दौरे के जो फल है पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मईशत को मिला था। साथ साथ हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 और 1993 के इलेक्शंस के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतरफ करवाया गया। और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हुकूमत जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे मगर हमारा अवाम के लिए, खास तौर पे मुकामी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर अवाम को फायदा मिलता है। तो हमने ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन को भी आगे लेके भरा। तो जैसे हमने इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे खड़ा कर दिया।
झिरक मुलाकातियार ब्रिज खड़ा कर दिया, जो इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मंसूबा है। थरकोल का जिक्र होता है, और थरकोल में जहां बिजली फराहम करने के लिए जो बिजली घर है वो सीपेक का मंसूबा है। वहां कोल माइनिंग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, वो 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट है। और इन सारे मंसूबे में आपने ना सिर्फ आपका गवर्नेंस का और आपका सर्विस डिलीवरी का जो है वो साबित कर दिया। इसलिए टाइम से पहले ये सारे मंसूबे मुकम्मल हो गए। आपने सबसे पहले वहां के जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो थर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं, उनको रोजगार के मौके फराहम किए। मगर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डोमेन में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस है, उसको दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो किरदार कशी हो रहा था वो तो अपनी जगह, लेकिन झूठ जो है, झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट का इदारा है, जो इंटेलिजेंस यूनिट जिसके शिकायत सीएम साहब कर रहा था, उसी इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, जिसमें आपका थट्टा से चावल, थट्टा कराची डोर कैरेजवे, झिरक मुलाकातियार ब्रिज, थरकोल का मंसूबा, और आज के बाद धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6th बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि हमारा रैंकिंग जो है, कासिम अपना फोन दे दे मुझे, आपका वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा। तो इसमें जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने दुनिया भर में जो ओवरऑल एशिया में, नॉट दुनिया भर में, एशिया भर में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं डिफरेंट ममालिक में, उनको रेट कर दिया है। और सबसे पहले थाईलैंड, फिलीपींस और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक कर दिया है। और भारत को नंबर 4, और गुजरात को, गुजरात स्टेट जो भारत में है और उनका जो वजीर आजम है उनका ताल्लुक वहां से है, इट्स नंबर 5। और छठा नंबर पे 6 नंबर इज सिंध प्रोविंस। और उसके बाद नंबर 7 का मुकाबला के लिए बांग्लादेश और वियतनाम दोनों जो है वो नंबर 7 का मुकाबला कर रहे हैं। और 9th पोजीशन जो इस मंसूबे में है वो इंडोनेशिया, किर्गिज रिपब्लिक और पाकिस्तान को 90 नंबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे जो है वो रेट किए गए हैं। तो अब दुनिया भी आपकी कारकर्दगी को मान रही है और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रही है। चाहे वो इस सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इस सूबे में खास तौर पे सेहत के मंसूबे में इदारे हो, चाहे वो NICVD हो, SIUT हो, NICH हो, चिल्ड्रन ER में जो आप बच्चों के लिए चाइल्ड ER पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे जो आप सेहत के चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो आप इमरजेंसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो आप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कोविड के दौरान काम किया और जिस तरीके से आपने सैलाब के दौरान में काम किया, पाकिस्तान के अवाम ये अब
مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے کردار کشی ہوتا تھا، اب ہم نے باقیوں کا دور دیکھا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ باقی کے مقابلے میں بہتر ہے، اور خاص طور پہ جب نوجوانوں کو ذمہ داری ملتا ہے تو پھر نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ہمارا جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سب مل کے دابجی اسپیشل اکنامک زون کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا آج ہمارا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہا ہے۔ آپ سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ سفر مکمل ہوگا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور جیسے قاسم نے اپنا تقریر میں کہا، ہم زور دے رہے ہیں، چاہے وہ سی پے کے منصوبے ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ منصوبے ہو، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبے ہو، ہمارا زور کیا ہے؟ ہمارا زور ہے کہ ہم نے اپنے مقامی لوگوں کو روزگار سب سے پہلے دینا ہے، اور اس کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو سکلز ضروری ہوگا جب تک یہ مکمل ہو جائے گا، جو بھی وہ سکل ضروری ہوگا یہاں کام کرنے کے لیے، وہ سکلز یہاں کا مقامی پاپولیشن کو فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا ووکیشنل ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا۔ یہ ہمارا جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے، اور اس وقت پہ خاص طور پہ مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا زور ہے، مگر دابجی ایک اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، حکومت اور کاروباری طبقہ کے ساتھ مل کے ہم ایسے محنت کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی روزگار مل سکتے ہیں، اور ملک بھر کا جو معیشت ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ دابجی کے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک ہے، وہ سی پیک کا بھی لائن میں ہم ہیں، اور جو کراچی شہر ہے اس کے ساتھ بھی ہم بالکل ہی نزدیک ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جب مل لیں گے، ہمارا جو ZKB کا پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو اعلیٰ کوالٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں ہمارا صنعتیں کھلیں گے، انڈسٹریز کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جو ایک معاشی انقلاب ہے، ہم تھٹا اور کراچی سے شروع کر کے اس کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم اس پوٹینشل کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو دابجی کا اسپیشل اکنامک زون ہے، یہاں اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے جو فیکٹریز ہیں، یہاں کا جو انڈسٹریز ہے، وہ آپ کا سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چین تک، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک، اور ادھر KPT کے تھرو سمندر کے تھرو دنیا تک آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کا ٹریڈ چلے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، پاکستان ہمارا ملک کو ہوگا۔ اور میں آپ سب کو، ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا کاروباری طبقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، پاکستان پارٹی کے ساتھ دے کے ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الیکشنز میں ہم مل کے کامیاب ہوں گے، اور جب ہمارا حکومت بنے گا، جیسے آپ نے دابجی میں اتنا آپ نے یہ شروع لیا ہے، جیسے آپ نے صحت کا نظام میں امپروومنٹس لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس قسم کی جو پرفارمنس ہے، جو فوکس ہے، اس کو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، مگر خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی
लेकर आना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिल के आपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया है, जो अवाम का मसाइल का हल है, वो तीर का निशान है और आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त धाबेजी इकनॉमिक जोन की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी गई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कशी की गई, जबकि उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी की बदौलत पाकिस्तान को सीपैक का तोहफ़ा मिला। आसिफ ज़रदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम भी मिला। पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका दूसरों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस इकनॉमिक जोन की बदौलत 1,50,000 के करीब नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी ज़्यादा है। हम इस वक्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नौजवान इससे फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों से मकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त धाबेजी इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। उन्होंने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि धाबेजी इकनॉमिक जोन पीपल्स पार्टी का कामयाब मंसूबा है। पीपल्स पार्टी अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। आसिफ अली ज़रदारी ने अवाम को सी पैक का तोहफ़ा दिया। of the Sindh Economic Zones Management Company, Mr. Abdul Azim Okeli, to join us on stage. And last but certainly not least, Mr. Mohammed Wasim Asghar, the CEO of ZKB CMC. Members of the media or press, आप सबसे गुजारिश है कि पीछे बैठने वालों के व्यू को ब्लॉक ना करें। मैं चाहूंगी कि अभी जितने भी लोग हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं, वो एक शॉर्ट मोमेंटो सेरेमनी में स्टार्ट करें। I'd like to ask Mr. Syed Qasim Naveed and Mr. Mohammad Khan to present a plaque to Mr. Bilawal Bhutto Zardari, our chief guest. Here comes the plaque. बहुत सारी तालियां कराची। Next, I'd like to ask Mr. Mohammed Wasim Sahib, the chairman of SEZMC.